ये रेखा गुप्ता का बयान को आप किस तरीके से देखती है? जब से ये मुख्यमंत्री बनी है लगातार सुर्खियों में बनी हुई रहती है, कभी थप्पड़ कांड को लेकर के तो कभी मोदी जी के फोटो जो है पंडाल में रखने को लेकर के। कैसे देख रही हैं आप इन्हें? क्या देखना है बताइए। दुर्गा पंडाल में अगर मोदी जी का फोटो रहेगा तो आप खुद बताइए। क्या पहली बात तो दुर्गा जी के साथ कौन रहता है? महिषासुर का फोटो होता है क्या? मोदी जी क्या महिषासुर है जो उनका फोटो रखे? और दूसरी बात यह है कि दुर्गा को पूजा जाता है और दुर्गा माता को जब हम पूजते हैं तो उनके साथ मोदी जी का क्या काम है? दोनों तरीके से अगर देखा जाए तो दोनों तरीके से गलत है। क्या मोदी जी महिषासुर है जिसकी वजह से दुर्गा माता के साथ मोदी जी का फोटो लगे? क्या मोदी जी भगवान है जो मोदी जी का दुर्गा माता के साथ मोदी जी का फोटो लगे? तो इसीलिए उटपटांग बयान देना। जब से ये रेखा गुप्ता जी बने हैं तो रेखा गुप्ता का पहले के अगर आप ट्विटर हैंडल देखेंगे तो पता चलता है उनका भाषा किस तरीके से है। इसीलिए मुझे लगता है कि इस तरीके की बयानबाजी देने का उनका जो मुख्यमंत्री बनने का, जो एक मुख्यमंत्री होने का जिस तरीके से मुख्यमंत्री बोलना चाहिए, जैसे केजरीवाल था, केजरीवाल का शब्द में उतना मिठास था। केजरीवाल बाकी जो मुख्यमंत्री है उन लोगों की भी भाषा देख लीजिए, इस तरीके की भाषा बोलते हैं क्या? तो इसीलिए वो जिस तरीके की बातें बोलते हैं और इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनको जो है बस सुर्खियों में रहना है, उसके सिवा काम तो उनको करना है नहीं। लेकिन रेखा गुप्ता जी लगातार ये दावा कर रहे हैं जो मोदी जी एक महान व्यक्ति हैं, वो देश के लिए सोचते हैं, दिल्ली वासियों के लिए वो सोचते हैं। देखिए, मोदी जी महान इंसान है, वो सिर्फ और सिर्फ रेखा जी के लिए है। रेखा गुप्ता के लिए महान इंसान इसीलिए है क्योंकि रेखा गुप्ता पहली बार का विधायक बने और पहली बार वो मुख्यमंत्री बन गए। इसीलिए रेखा गुप्ता जी जितना भी धन्यवाद दे बीजेपी का, मोदी जी का, इतना ही कम है क्योंकि रेखा गुप्ता जी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, तो मुख्यमंत्री बन गए। तो इसलिए वो रेखा गुप्ता जी जितना भी धन्यवाद दे मोदी जी का इतना कम है, जितना भी महान बोल रहा है इतना भी कम है और रेखा गुप्ता जी के लिए। लेकिन हमारे लिए मोदी जी महान नहीं है क्योंकि मोदी जी के राज में हमने देखा है किस तरीके से स्टूडेंट की पर डंडा पड़ा। मोदी जी के राज में हमने देखा है मोदी जी ने कितना वादा करके कितना ताल दिया है। हमने मोदी जी के राज में देखा महिला को नंगा करके घुमाते हुए, हमने देखा है मोदी जी के राज में कि मोदी जी ने कितना वादा करके मुंह कर गए। इसीलिए हमारे लिए तो मोदी जी बिल्कुल ही जो है महान इंसान नहीं है, सिर्फ इंसान है, प्रधानमंत्री है, इसीलिए हम मानते हैं। लेकिन मोदी जी की बातों में बिल्कुल ही जितना भरोसा हमने 2014 में करा उसके बाद अब बिल्कुल ही भरोसा नहीं है। मोदी जी किसी भी एंगल से हम महान नहीं मानते हैं। लेकिन दिल्ली वासी तो मानते हैं ना। दिल्ली वासी कौन मान रहे हैं? कौन मान रहे महान इंसान बताइए ना। दिल्ली वासी को पता चल गया, अगर महान बन के तो उन्होंने जिता दिया है। अब दिल्ली वासी को बहुत अच्छे से पता चल रहा है कौन महान है, कौन खराब है, कौन अच्छा है। दिल्ली वालों के हाथ में हीरा था और हीरा को खो के जो है इन्होंने जो है अंगूठे को जो हाथों में ले लिया है। कहते हैं ना कि कोयला को हाथ में ले लिया है। इनको लगा था कि नहीं कोयला चमक रहा है तो शायद हीरा होगा, लेकिन उनको पता नहीं कि हीरा को खो के उन्होंने कोयला को हाथ में संभाल नहीं पा रही है क्या दिल्ली को? कहाँ से संभाल पा रहे बताइए? मोहल्ला क्लिनिक धरने से बंद कर रहे, आप बताइए ना। मोहल्ला क्लिनिक में बंद करने जा रहे, जो केजरीवाल ने काम करके गए थे। इन्होंने बोला था कि केजरीवाल का जो काम है यानी कि पुरानी सरकार का जो काम है वो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन करा इन लोगों ने। वो धरने से मोहल्ला क्लिनिक बंद करे। स्कूलों की बात ये लोग नहीं करते। ये बाबा बागेश्वर के पास जाके अपना आरती करते हुए आपने देखा था बाबा बागेश्वर को किस तरीके से स्वागत कर रहे थे। जो बाबा बागेश्वर जिस तरीके से नफरती बयानबाजी देते हैं, जो बाबा बागेश्वर महिला को खाली प्लॉट बोलते हैं, इस तरीके की बाबा जो नफरती बयानबाजी देते हैं उनके लिए उनका क्या काम है बताइए? जो हमारी दिल्ली के अंदर जो मुख्यमंत्री थे जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में बात करते थे, जो महिला की सुरक्षा की पर बात करते थे, जो मुख्यमंत्री हमारी जनता के हित के लिए काम करते, वृद्ध लोगों को घुमाने की बात करते, तीर्थ यात्रा करने की बात करते, जो मुख्यमंत्री देश के अंदर पहले ऐसा राज्य था जिसमें महिलाओं के लिए बस में टिकट फ्री कर दिया है, जो मुख्यमंत्री देश के अंदर पूरा ऐसा राज्य बनाया जिसमें मोहल्ला क्लिनिक का योजना देके जो सत्येंद्र जैन के लिए इनका पेट में दर्द होते थे जिसको जेल तक पहुंचा दिया था, और सत्येंद्र जैन ने जो अपना स्वास्थ्य व्यवस्था में क्रांति लेके आए थे, इनका पेट में दर्द हो जाता था। उस सत्येंद्र जैन को खोने के बाद इनको पता चला जिस शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने शिक्षा में क्रांति लेके आए थे उनको इन्होंने जेल तक पहुंचा दिया। और हमारी दिल्ली वाले ताली बजाते रहे, नहीं भाई दारू का काम किया है इन्होंने, शराब घोटाला का काम किया। शराब घोटाले के आरोप लगे हुए थे, अभी भी साबित नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली वालों का बड़ी पेट में दर्द होते थे। बीजेपी के सुर में सुर मिला रहे थे कि नहीं मनीष सिसोदिया पक्का घोटालाबाज है और मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाला किया। केजरीवाल पूरी तरीके से बेईमान है, लफंगा है, फलाना है, दिगराना है, जितना भी बुरी गाली दे सकते थे केजरीवाल को इन्होंने दिया है। लेकिन क्या हुआ?
केजरीवाल को जेल के अंदर कर दिया, मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर कर दिया, सत्येंद्र जैन को कर दिया है, संजय सिंह को कर दिया है। करने के बाद क्या मिला दिल्ली वालों को? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बीजेपी की बातों में विश्वास तो कर दिल्ली वालों ने, और जिता भी दिया, बहुमत के साथ जिताया। उसके बाद आज मोहल्ले में चले जाइए।